तो गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। ये पिशाच रूप धुंधुकारी कथा श्रवण करने के लिए 7 गांठ वाले बांस में यानी बांबू में बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनी, बांबू की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ फट गई। ऐसे 7 दिन की 7 गांठ फट गई और उनमें से दिव्य देव देहधारी पुरुष निर्माण हो गया। और वो पुरुष ने गोकर्ण जी को वंदन किया। स्वर्ग में से विमान आया और ये धुंधुकारी उस विमान में बैठकर स्वर्ग मार्ग की तरफ चलने लगा। गोकर्ण जी ने आवाज दी, अरे रुक जाओ। विमान रुक गया। अरे भाई, हम सभी लोगों ने भी तो कथा सुनी है, हमको विमान क्यों नहीं आए? अकेले धुंधुकारी को विमान क्यों आया? पार्षदों ने बताया, देखो भाई, आपने कथा तो सुनी, लेकिन कथा सुनने के बाद कथा का चिंतन मनन सिर्फ धुंधुकारी ने किया। इसीलिए अकेले धुंधुकारी का ही उद्धार हो गया। इसीलिए कथा तो ध्यान से सुनो, लेकिन कथा सुनने के बाद कथा का चिंतन मनन करो। कथा में उत्तम श्रोता चाहिए। श्रोता के प्रकार होते हैं, उत्तम श्रोता यानी श्रोता, मध्यम श्रोता यानी सरोता, कनिष्ठ श्रोता यानी सोता। पहला है उत्तम श्रोता, कथा में आता है, बिल्कुल कथाकार के सामने बैठ जाता है। जब जब नामधुन होती है आनंद से नाचता है, ताली बजा बजा कर आनंद लेता है। कथाकार कोई प्रश्न पूछे तो बड़ी ऊंची आवाज में उत्तर देता है। कथा सुनने के बाद कथा का चिंतन मनन भी करता है, उसे कहते हैं उत्तम श्रोता। दूसरा है सरोता, कथा में आता है सुपारी काटने लगता है। ये आयोजकों ने नियोजन तो बहुत अच्छा किया है, ये कथाकार भी बहुत अच्छा है, लेकिन चुटकुले जरा कम सुनाता है। सिस्टम तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा और आवाज चाहिए था। नहीं, वो कहते ऐसे 50 गलतियां निकालता है, उसे कहते हैं सरोता। तीसरा है सोता, कथा में आता है और कथा शुरू होते ही बल्ली का सहारा लेकर, खंबे का सहारा लेकर उसे कहते हैं सोता। कथा में सोता नहीं चाहिए, कथा में सरोता भी नहीं चाहिए, कथा में तो श्रोता चाहिए। धुंधुकारी अत्यंत दुष्ट था, लेकिन धुंधुकारी में भी एक गुण था, वो है उत्तम श्रोता। एक कथा में से ये धुंधुकारी से सिर्फ एक गुण लिया उत्तम श्रोता का, तो आपका उद्धार हो गया, समझ लो। तो गोकर्ण जी ने फिर से कथा का आयोजन किया, तो सभी ने कथा ध्यान से सुनी, कथा का चिंतन मनन भी किया, तो सभी का उद्धार हो गया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्वर। एक कथा के बहुत सारे नियम होते हैं। सनकादिक मुनि नारद जी से बताते हैं। नारद जी ने पूछा, महाराज जी, ये कथा के कोई नियम होते हैं? कथा में खर्चा कितना करना चाहिए? बोले हाँ, बेटी के ब्याह में जितना खर्चा करते हो उतना खर्चा करो। मतलब खुद के आर्थिक परिस्थिति के अनुसार ही खर्चा करो। दूसरा नियम, कथा वक्ता श्रोत्रिय होना चाहिए, निर्व्यसनी होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। तीसरी बात, कथा में पूर्ण निराहार रहना चाहिए। नारद जी कहते हैं, महाराज जी हो गई कथा, 7 दिन पूर्ण निराहार कैसे रह सकते हैं? तो ठीक है, घी पीकर कथा सुनो,
महाराज जी घी, किसी किसी को तो घी का वास भी पसंद नहीं है, तो घी पीकर कैसे कथा सुने। और किसी किसी को डॉक्टर ने घी चपाती को चुपड़ने से भी मना किया है, तो सनकादिक मुनि कहते हैं फिर दूध पीकर कथा सुनो। महाराज जी सिर्फ दूध से भी, तो ठीक है फल खाओ। महाराज जी सिर्फ फल से भी कैसे काम चलेगा। तो सनकादिक मुनि कहते देखो दिन में 2-4 बार भोजन करो, लेकिन कथा में नींद ना आए इसकी जिम्मेदारी आपकी। और चौथी बात अत्यंत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, जब जब कथा में नामधुन हो तो नामधुन में नाचना चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण बात। नामधुन की नाम सुनकर प्रहलाद जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, जितने भी साधु संत थे सब के सब खड़े होकर नाचने लगे। नारद जी ने मीना के सुर छेड़ दिए और जितने भी साधु संत सब सुनने वाले श्रोतागण थे सब के सब खड़े होकर आनंद से नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ